सुप्रभात छात्रों। आज मैं कक्षा 7वीं में द्वितीय पाठ मूर्खा काका के बारे में पढ़ाऊंगी। मूर्खा काका, मूर्खा बेवकूफ, काका कौवा। इस पाठ में सभी क्रियाएं लम लकार प्रथम पुरुष में प्रयोग किए गए हैं। तो जितने भी रंगीन पद होंगे सभी लम लकार के प्रथम पुरुष में ही मिलेंगे। द्वितीय पाठ मूर्खा काका। एकस्मिन् वने एकः काकः अवसत्। सः अतीव बुभुक्षितः आसीत्। सः भोजनार्थम् इतस्ततः अभ्रमत्। तदा सः एकां रोटिकाम् अलभत्। एकस्मिन् संख्यावाची शब्द एक का रूप है और यह शब्द सप्तमी विभक्ति के एक वचन में है। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में पर। तो एकस्मिन् यानी एक में, वने वन में, एकः संख्यावाची शब्द एक का ही रूप है जो कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन पुल्लिंग में रूप है। एक ही अर्थ होगा। काकः कौवा, अवसत रहता था। अवसत में मूल धातु है वस, जिसका अर्थ होता है रहना। इस तरह से इस वाक्य का अर्थ होगा, अनुवाद होगा, एक वन में एक कौवा रहता था। सः अतीव बुभुक्षिता आसीत्। सः तद का पुल्लिंग रूप है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। इसका अर्थ होता है वह, अतीव बहुत, बुभुक्षिता भूखा, आसीत् था वह बहुत भूखा था। सः भोजनार्थम इतस्ततः अभ्रमत्। सः भोजनार्थम इतस्ततः अभ्रमत्। भोजनार्थम संधि विच्छेद होगा, भोजन जोड़ अर्थम, इतस्ततः, इतः जोड़ ततः। तो भोजनार्थम का अर्थ है भोजन के लिए, इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर। अभ्रमत घूम रहा था, वह भोजन के लिए इधर उधर घूम रहा था। तदा सः एकां रोटिकाम् अलभत। तदा अव्यय शब्द है, इसका रूप कभी भी नहीं बदलता। यह ज्यों के त्यों वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। तब सः वह, एकाम एक को, रोटिकाम रोटी को, अलभत पाया। तभी उससे एक रोटी मिली। सः काका रोटिकां चंचुपुटेन धृत्वा वृक्षस्य शाखायाम् उपाविशत्। सः काका, वह कौवा, रोटिकां, रोटी को, चंचुपुटेन, चोंच से, धृत्वा पकड़कर, वृक्षस्य, पेड़ की, शाखायाम डाली पर, उपाविशत बैठ गया। वह कौवा रोटी को चोंच से पकड़कर पेड़ की डाली पर बैठा था। हर्षेण सः रोटिकां खादितुम् अचिंत्यत। हर्षेण तृतीया विभक्ति के एक वचन में रूप है, खुशी से। सः वह, उसने, रोटिकां रोटी को, खादितुम् खाने के लिए, अचिंत्यत सोचने लगा। खुशी से वह रोटी खाने के लिए सोचने लगा। तदा एव एका लोमशा तत्र आगच्छत्। तदा तब, एव ही अर्थात तभी, एक लोमशा, एक लोमड़ी, तत्र वहां, आगच्छत् आई। उसके पहले अचिंत्यत शब्द जो है
अचिंत्यत में चिंत मूल धातु है जिसका अर्थ होता है सोचना। आगच्छत आई, इस शब्द में अ उपसर्ग है, गम धातु अत प्रत्यय है। तभी ही एक लोमड़ी वहां आई। सा अपि बुभुक्षिता आसीत। अपि अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है भी। आसीत थी, वह भी भूखी थी। सा काकस्या रोटिकाम अपश्यत। सा उसने, काकस्या कौवे की, रोटिकाम रोटी को, अपश्यत देखा। अपश्यत में मूल धातु है दृश्य जिसका अर्थ होता है देखना। तो इस तरह से अनुवाद, वह कौवे की रोटी को, उसने कौवे की रोटी को देखा। तस्या मनसी लोभा आ जायत। तस्या मनसी लोभा आ जायत, उसके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। तस्या जो है तद का स्त्रीलिंग रूप है, षष्ठी और पंचमी विभक्ति के एक वचन में है। तदा सा लोमशा उपायम अचिंत्यत। तदा तब, सा वह, लोमशा लोमड़ी, उपायम उपाय, तरकीब, अचिंत्यत सोचने लगा। तब उस लोमड़ी ने उपाय सोचा। सा काकम अवदत, उसने कौवे से कहा, वो काक, तुम अति सुंदर असि। तुम बहुत ही सुंदर हो। तुम श्याम वर्ण अति आकर्षक अस्ति। श्याम वर्ण काला रंग, श्याम का काला, वर्ण का रंग। तुम्हारा काला रंग बहुत ही आकर्षक है। तुम मधुरम गीतम गायसी। तुम मधुर गीत गाते हो। गायसी में मूल धातु है गय जिसका अर्थ होता है गाना। तुम मधुर गीत गाते हो। अहम तव मधुरम गीतम श्रोतुम इच्छामि। श्रोतुम सुनने के लिए, इच्छामि चाहता हूँ। चाहता हूँ, चाहते हूँ दोनों होगा, स्त्रीलिंग दोनों में। मैं तुम्हारी मधुर आवाज, गीत सुनने को चाहता हूँ। अहम तव मधुर गीतम श्रोतुम इच्छामि, मैं तुम्हारा मधुर गीत सुनना चाहता हूँ, चाहती हूँ। अतः अत्र एव आगच्छम। अतः इसलिए, यह भी अव्यय शब्द है। अत्र एव, अत्र भी अव्यय है, एव भी। अत्र का यहाँ, एव का ही, इसलिए यहीं आ गया हूँ। आगच्छम में आ उपसर्ग है, गम धातु अम प्रत्यय। स्वप्रशंसां श्रुत्वा काका अति प्रसन्नः अभवत्। स्व अपनी, प्रशंसा प्रशंसा, श्रुत्वा सुन करके, काका कौवा, अति प्रसन्न अभवत बहुत ही खुश हो गया। अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा बहुत ही खुश हो गया। यदा सा काका काव काव इति गीतम आगायत तदा तस्या मुखात् रोटिका भूमौ आपतत। यदा जब, सह वह, काव काव कौवे की आवाज, इति गीतम ऐसा गीत, आगायत गाया। जब उसने काव काव जैसा गीत गाया, तब उसके मुंह से रोटी जमीन पर गिर गई। अभवत में मूल धातु है भू। आगायत मूल धातु है गय। मुखात पंचमी विभक्ति के एक वचन रूप है।
नपुंसकलिंग शब्द है। भूमौ जमीन पर, यह भी सप्तमी के एक वचन में रूप है। जमीन पर अपतत, अपतत में मूल धातु है पत। तो इस तरह से जैसे ही कौवा काव काव ऐसा गीत गाया, तब उसके मुंह से रोटी जमीन पर गिर गई। चतुरा लोमशा अति प्रसन्ना अभवत, होशियार लोमड़ी, चालाक लोमड़ी बहुत ही खुश हो गई। सा सुखेन रोटिकाम आखादत, सुखेन तृतीया विभक्ति के एक वचन में रूप है। तृतीया विभक्ति का चिन्ह होता है से, और सुखम जो है नपुंसकलिंग शब्द है। वह सुख से रोटी खाने लगी। अनंतरम सा काकम अवदत, उसके बाद उसने कौवे से कहा, गीतेन सह भोजनस्य कृते धन्यवादः। गीतेन तृतीया विभक्ति के एक वचन में रूप है। गीत से, सह साथ, गीत के साथ साथ, भोजनस्य भोजन के लिए, कृते का होता के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। उसने कौवे से कहा, गीत के साथ साथ भोजन के लिए धन्यवाद। मूर्ख काकः निशब्द अभवत, मूर्ख कौवा बिना शब्द के हो गया। तो यहाँ पर अति शब्द का संधि विच्छेद, अति जोड़ ये होगा अत्र, अत्र जोड़ एव। तो इस तरह से पाठ समाप्त हो जाता है। कुछ प्रश्नोत्तर कक्षा कार्य दिए जा रहे हैं, उन्हें आप बना लेंगे। कक्षा कार्य, परस्पर मेलनम कुरुत। नंबर का, खादितुम आकर्षक। नंबर ख, हर्षेण पृथिव्याम। नंबर ग, मनोहर शब्दम विना। घ, भूमौ खादनार्थम। अंग, निशब्दः प्रसन्नतया। इसको आपस में मिलाना है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। वृक्षस्य शाखायां कः उपाविशत्। वृक्षस्य शाखायां एकः काकः उपाविशत्। नंबर ख, कः काकस्य प्रशंसाम् अकरोत्। उत्तर, लोमशः काकस्य प्रशंसाम् अकरोत्। नंबर ग, काकस्य रोटिका कुत्र अपतत्। उत्तर, काकस्य रोटिका भूमौ अपतत्। नंबर घ, लोमशः किम् अलभत। उत्तर, लोमशः रोटिकाम् अलभत। अंग, क इतस्ततः भोजनार्थम अभ्रमत। उत्तर, काकः इतस्ततः भोजनार्थम अभ्रमत। अब गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न अभ्यास में से छोड़ दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों का भी हल कर दिया गया है। आप अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख लेंगे।